हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल खुशबू एम के आरू रियल ब्लॉग। तो आज है भांजे की बारात और बारात में ये मेरा बेटा जो मुंह बनाए बैठा हुआ है, ये गायब हो गया था। गायब क्या हो गया था, ये आरू अपने पापा के साथ था। तो पापा का हाथ छोड़ के पंडाल के अंदर चला गया था जहाँ शादी थी, और हम लोग पूरा सब घर वर ढूंढ रहे थे। तो हम लोग बहुत परेशान थे और अभी आ गई है दुल्हन। तो मैं आरू के गायब हो जाने की वजह से मैं काफ़ी देर ब्लॉग भी नहीं बनाई, और गायब क्या हुआ था वो बिना बताए अंदर आ गया था। हम लोग ढूंढ रहे थे, पता नहीं था। तो अब दुल्हन आ गई है, दुल्हन की एंट्री हो रही है, जो कि बहुत ही अच्छी एंट्री हो रही है, और दुल्हन भी बहुत प्यारी लग रही है और दूल्हा भी बहुत प्यारा लग रहा है। ये भांजी हैं, भांजा है, और भांजे की शादी है, मगर मेरी टेंशन मेरे बेटे के ऊपर थी। तो मैं क्या करूं, मेरा बेटा तो सच में बहुत ही ज़्यादा मेरे लिए प्यारा है। सबके लिए सबके बच्चे प्यारे होते हैं, तो मेरा बेटा भी मेरे लिए बहुत ही प्यारा है। और वो पहली बार ऐसा हुआ कि गायब हुआ, मिला नहीं। गायब क्या हुआ, मैं बार बार गायब होना ही बोल रही हूँ। और उस समय से मैं आरू को एक मिनट भी अकेला नहीं छोड़ी हूँ, आरू के साथ में ही थी। ऐसा पहली बार हुआ था क्योंकि आरू के पापा ने ध्यान नहीं दिया था, और वो बच्चों के साथ अंदर चला आया था, और हम लोग बारात में डांस कर रहे थे। अभी हम लोग बैठे हुए हैं खाना वाना खाने के लिए। खाना खा चुके थे, तो हम सब लोग ऐसे ही बैठे थे। तो बहुत ही अच्छा था, बहुत ही प्यारा सजा था। और होटल पे था, मगर होटल में इतने लोग ना आ पाते, तो ये लॉन था। क्योंकि वो होटल और लॉन बगल बगल में ही है, एक ही है कि आप चाहे होटल में करो चाहे लॉन में करो। तो होटल में इतने सारे लोग ना आ पाते। हम लोगों के यहाँ बहुत सारे रिश्तेदार होते हैं, बहुत सारे लोगों को बुलाया जाता है जब सिटी के अंदर ही हो, पास में हो तो। और मैं ब्लॉग शूट कर रही हूँ, तो मेरा ये था बारात वाला लुक। तो थोड़ा सा गर्मी का टाइम था, तो गर्मी की वजह से मुझे थोड़ा सा ऐसा लग रहा था कि जैसे पसीने आ रहे हैं, तो मेकअप में कुछ गड़बड़ ना हो जाए। तो वही मैं बार बार देख रही थी। तो आरू है, आरू पीछे है, और आरू तो अब कहीं जाने का नाम ही नहीं ले रहा है। मैं जहाँ हूँ वहीं रहेगा क्योंकि मैंने इतना उसको कह दिया है कि नहीं बेटा कहीं जाना मत, मम्मा के साथ रहना। क्योंकि पूरा घर एकदम परेशान हो गया था, सभी लोग ढूंढ रहे थे। और ये देखिए मुंह बना के आराम से बैठा हुआ है कि मम्मी कहीं जाने नहीं दे रही हैं, क्योंकि इतना ये डरा हुआ है कि मम्मा पापा सभी लोग उन्हें इतना कह दिया है। मतलब फ़िलहाल डांटा नहीं था, लेकिन हम लोगों ने जिधर से जो आया पूरे फैमिली के लोग तो सब पूछने लगे कहाँ चले गए, कहाँ चले गए थे, मिल नहीं रहे थे। तो जिसकी वजह से वो डर गया है, सहम सा गया है, तो जिसकी वजह से वो कहीं जाने का नाम ही नहीं ले रहा है। और ये मेरा शैतान सा बच्चा है। और अभी दुल्हन की एंट्री तो हो रही है, हम लोग आके बैठ गए हैं दोबारा। तो हमने सोचा कि आप लोगों को दिखा देते हैं जितना भी हो सकता है, क्योंकि स्पेस बहुत ही ज़्यादा था लॉन में, इसलिए बहुत ही प्यारा था।
जो नजर हुआ ये असर, ये दिल गुम हुआ अरे बेखबर, छुपी है शरारत तेरे प्यार में, दिल हार बैठे पहली बार में, पल में अपना क्यों हो जाता है कोई बेगाना, प्यार आ गया रे। और यहाँ पूरी फैमिली बैठी है, मेरी बड़ी ननन, ननन की बहू, बेटी, बेटा, सभी लोग बैठे थे। और मैं ननन की भाभी, मतलब मैं सभी लोग बैठी थी। तो ये मेरी पोती है और ये बहू है, ये भांजी है। तो सभी लोग पूरी फैमिली बैठे थे क्योंकि जयमाल हो रहा था। जयमाल तो हो चुका था, मतलब फैमिली वाले फ़ोटो वगैरह खिंचा रहे थे, तो हम लोग सब बैठे हुए थे। और ये सब ननंद है, और भांजा है ये जो मुँह में उंगली लगाया हुआ है। ये देखो उसकी जीभ ज़्यादा लंबी है और दांत थोड़े से तिरछे हैं। एक और आ गया है। तो ये मेरी जेठानी है और वो हस्बैंड जी मेरे बैठे हैं। मतलब पूरी फैमिली जब जहाँ रहती है, जैसे पार्टी वगैरह में जाओ, अगर पूरी फैमिली है तो बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि पार्टी वगैरह में अकेले अच्छा नहीं लगता है। जब फैमिली साथ होती है तो बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही प्यारा लगता है। और ये देवर भाभी बैठे हुए हैं, इन लोगों की अलग बातें हो रही है। तो सब लोग बहुत ही मस्ती कर रहे थे। और मैं क्या बताऊँ, मतलब मुझे तो लफ्ज़ ही नहीं मिल रहे हैं कि मैं क्या बोलूँ। मतलब कि सच में बहुत ही प्यारा लगता है जब फैमिली साथ में होती है तो, और खुशी खुशी होती है। तो ये दूल्हा दुल्हन है, अपना फ़ोटोशूट करवा रहे हैं, तो उनका फ़ोटोशूट चल रहा है। तो हम लोग बैठे थे, डांस वांस करके बैठे थे। डांस हो चुका था और कोई वीडियो शूट करने वाला रहता नहीं है, इसलिए मैं बहुत सारी चीज़ें नहीं दिखा पाती हूँ आप लोगों को। चाहती हूँ दिखाना, लेकिन नहीं हो पाता है। और अभी मैं जा रही हूँ अपनी बड़ी वाली ननद के यहाँ। हम लोगों के यहाँ दुरदुरैया होता है, तो वो पूजा में जा रहे हैं। तो मैं भूल गई थी, मेरे ध्यान में नहीं आया था। मैं काली साड़ी पहन के चली गई थी। मैं बाद में बहुत पछता रही थी। मतलब शुरू में जब मैं रेडी हुई तो मुझे ये पता था कि हाँ मुझे जाना है, लेकिन मुझे ये नहीं याद आया कि काली साड़ी नहीं पहना जाता है। फिर बाद में ये हुआ कि चलो कोई बात नहीं, क्योंकि मुझे पूजा नहीं करना है। जो पूजा करवा रहा है कर रहा है उनको ही करना है, हम लोगों को नहीं करना। हम लोगों को तो सिर्फ पूजा में बैठना है। तो इसलिए थोड़ा सा दिल को तसल्ली दिए। फिलहाल भगवान जी से हमने माफ़ी मांगा कि नहीं, हम काली साड़ी पहन के नहीं आना चाहिए था, काला कपड़ा नहीं पहना जाता है पूजा पाठ में। तो मैं भूल गई थी और अभी सभी लोग बैठे थे। बाद में सभी ने बोला भी कि हाँ काला कपड़ा नहीं पहनना चाहिए था, तो मैंने बोला कि मुझे ध्यान नहीं था। ये मेरी ननद है बड़ी वाली, जो दूध ये चबा रही थी। तो अभी पीछे का कैमरा साफ़ नहीं था और मेरा एक हाथ फंसा हुआ था, तो मैं ठीक से कैमरा साफ़ नहीं कर पाई और आप लोगों को एकदम क्लियर नहीं दिखा पाई। और ऐसे ही सब लोग बैठे हुए हैं। और अगर आप लोगों को समझ में आ रहा तो आप लोग प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि किस किस के तरफ ऐसा होता है, ये पूजा होती है। और सच में मैं क्या बताऊँ, मुझे बहुत ही ज़्यादा ख़राब लग रहा था।